बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? हर वो नंबर जो आपके पास a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके अंदर a और b आपके रियल नंबर्स होंगे। अयोटा जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू -1 है। इसके अंदर जो A है वो आपका रियल पार्ट होगा और जो B है उसे हम कहेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब पड़ती है या हमें कब पड़ी? हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, जब हमने उनको सॉल्व किया तो हमारे रूट्स रियल आ रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास रियल रूट्स नहीं आते तो फिर हमारे रूट्स की टाइप क्या होगी? जैसे कि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली हुई है x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रूट आएगा वो रियल नहीं होगा। जैसे कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि मेरे पास जो मेरी इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसके रूट्स निकालती हूँ तो मेरे पास x स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा और x जो है बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास जो x की वैल्यू आती है वो -1 स्क्वायर रूट में आती है। और ये हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये हमारे रियल नंबर्स में बिलॉन्ग नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बना कि अगर ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हम फाइंड करते हैं और वो हमारे पास जो रूट आ रहा है वो रियल नहीं है, वो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि नेगेटिव है और स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, जिसे हमने आयोटा स्क्वायर के नेम से डिफाइन कर दिया, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसके रूट्स भी हमारे पास रियल नहीं आएंगे। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक फेमस साइंटिस्ट थे आइलर्स, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अंदर आप लोग आगे जाके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर पेयर्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर्स कहाँ पे यूज होते हैं आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर उन मेंबर्स को जो हम जिस फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास बेसिकली ऑर्डर पेयर्स ही होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने किस तरह से डिफाइन किया होता है कि हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स होते हैं ए एंड बी। जब हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कलेक्शन होती है तमाम ऑर्डर्स पेयर्स की ए बी की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर ए हमारे पास बिलोंग कर रहा होता है सेट ए में से और बी हमारे पास बिलोंग कर रहा होता है सेट बी में से। आप लोगों को पता है कि अगर आपका कोई ऑर्डर पेयर ए बी है और एक ऑर्डर पेयर बी ए है तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये दोनों दो अलग पॉइंट्स हैं, ये तब इक्वल होंगे जब आपके पास ए और बी इक्वल होगा। इसको हम डिटेल से चेक करते हैं, आगे हम प्लेन्स के अंदर इसे देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया है जिसको हम कहते हैं रियल प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। इस रियल प्लेन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है ए, ये ए पॉइंट जो है ये हमारे पास 3 पर है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास x है और जो हमारे पास नेक्स्ट 3 है वो हमारे पास y है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जो 3 फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके सेट x में से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट b में से बिलोंग कर रहा है जो कि यहाँ पे y है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट लेती हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली 2 और 1 पॉइंट है। इसके अंदर अगर हम मेन पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ए होता है, जैसे कि हमने ऑर्डर्स पेयर्स की बात की थी, ऑर्डर्स पेयर हमारे पास किस फॉर्म में थे? ए और बी की फॉर्म में थे। तो ये जो ए है बेसिकली हमारे पास ये एक्स एक्सिस है जिसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, और जो ये वाला बी है इसे हम कहते हैं वाई और कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ये हमारे पास रियल प्लेन में होता है या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर होता है। जबकि अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जी प्लेन में देखेंगे तो एक्स जो है, जो हमारे पॉइंट्स एक्स के
पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एज अ एक्स एक्सिस अपीयर होंगे और जो हमारे y के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एज अ वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी होंगे वो हमारे पास। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली हमारा रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक्स में से 4 पॉइंट लेती हूँ और वाई एक्सिस से यानी कि इमेजिनरी पॉइंट लेती हूँ 2, तो मेरे पास ये 4 प्लस 2 आयोटा जो है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। अगर मेरे प्लेन के अंदर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे मेरे प्लेन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि वो मेरे पास ऑर्गन डायग्राम है या फिर ऑर्गन प्लेन है या फिर मैं उसको गॉसियन प्लेन कहूँगी। मेन हमारा टॉपिक यही है, हम इस पे फोकस करते हैं हम। इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हमें अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लेनी है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लिया है और ये मैंने अपना वाई एक्सिस ले लिया है, ये मेरा ओरिजिन है ओ। मैंने यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर पी उसे जो कि मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर शो किया हुआ है। तो बेसिकली जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसे मैंने इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स p से रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो y है और ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस जो है वो r है, ओरिजिन से Q तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो x है। यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली अपने पोलर फॉर्म निकालना चाहते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एंगल थीटा भी बन रहा होगा। तो हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारे पोलर फॉर्म्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के, वो हमारे पास क्या है, आर है और थीटा है। इसके अंदर जो आर है वो हमारे पास मॉडुलस है, थीटा जो है वो हमारा आर्गुमेंट है। मॉडुलस जो है वो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है हमारे ओरिजिन से लेकर हमारे उस पॉइंट तक का जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये आपका पॉइंट है जो कि आपके आपके नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ओरिजिन है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारा मॉडुलस होगा जिसे हम आर कहेंगे। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अपनी राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी को जो है वो कंसीडर कर लेना है और इसके ऊपर मैंने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से सिंपली मैंने अपना मॉडुलस निकाल लिया है। मॉडुलस जो है बेसिक आर को आप क्या कहते हैं, आर आपके पास मॉडुलस है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अपने मॉडुलो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलो ऑफ z। ठीक है, तो r और मॉडुलस ऑफ z आपके पास सेम चीजें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाती हैं। आपको पता है कि आपके पास पोलर फॉर्म जो है, अगर हम x और y की फॉर्म में लिखना चाहते हैं और एक्स वाई को r थीटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x हमारे पास जो है वो r cos थीटा होगा, y हमारे पास r sin थीटा होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके ऐड करें तो भी हमारे पास हमारा मॉडुलस निकल आएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास हमारा आर्गुमेंट निकल आएगा जो कि है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स पाई बाय एक्स। यहाँ से हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दी फॉर्म ऑफ पोलर लिख सकते हैं या फिर हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से मैंने क्या किया है, x और y की जो वैल्यूज थी वो इसमें पुट कर दी, दोनों में से r कॉमन निकाल लिया है। आप लोगों को पता है कि जो हमारी आइलर्स फॉर्म होती है e पावर आयोटा थीटा, वो बेसिकली हमारे पास इसी की इक्वल होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा था इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ से अगर हमने जब भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी होगी, हमें क्या करना होगा, हमें r की और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी।
आर और थीटा की वैल्यू निकाल कर, यानी कि हमें अपना मॉडुलस निकालना होगा और हमें अपना आर्गुमेंट निकालना होगा। ये दो वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने मॉडुलस तो निकाल लिया, वो तो हमें निकालना आसान लगा, लेकिन मेन चीज हमारी आर्गुमेंट की थी कि हम अपना आर्गुमेंट जी कैसे कैलकुलेट करें। तो आर्गन जी जो है, आप लोगों ने देखा अभी कि हमारे पास जो थीटा है बेसिकली वो किसके इक्वल है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल है। तो ये जो आर्गेंट हमने अब डिफाइन करना है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव नंबर है और y भी पॉजिटिव है, मींस कि हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा आर्गुमेंट c टेन इनवर्स y बाय x होगा। अगर हमारे पास x लेस देन 0 है और y के y 0 भी हो सकता है और y ग्रेटर भी है, तो देन हम उसके अंदर पाई ऐड कर देंगे। और अगर मेरे पास ये दोनों लेस देन 0 हैं, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से पाई नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मजीद कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, देन क्या होगा, अगर हमारा x पॉजिटिव हो जाता है, y हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टेन इनवर्स पाई बाय x हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास x 0 है लेकिन y पॉजिटिव है, तो पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा। और अगर x 0 है लेकिन y लेस देन 0 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं, 0, पाई बाय 2, पाई, ठीक है, 180 डिग्री, और ये इन नेगेटिवली देखते हैं तो माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जब आपका y जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, y नेगेटिव होगा, तो आपके पास आपकी जो आर्गुमेंट है वो माइनस पाई बाय 2, y पॉजिटिव होगा, तो फिर आपके पास ये आपके पास हो जाएगा जी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपके पास जो है y के अंदर आप 0 इंक्लूड कर रहे हैं, देन आपके पास जो है वो क्या होता है कि पाई आ जाएगा। और यहाँ पे जब आपके पास दोनों ही लेस देन 0 हैं, x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो टेन इनवर्स पाई बाय x में नेगेटिव हो जाएगा पाई। इसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि अगर हमारे पास दोनों ही 0 हो जाते हैं, ठीक है, ये तो हमने कंडीशन अभी तक ये देखी है कि y 0 होगा, x 0 हो सकता है, ये कंडीशंस देख ली, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। देन अगर हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमें z दिया जा रहा है वो ही हमारे पास 0 है, ठीक है, 0 है मीन्स कि हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा z का वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज कैसे हुई, आप लोगों को पता है कि इनडिटर्मिनेट हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इस तरह की फॉर्म होती है। तो जब आप टेन इनवर्स निकालेंगे 0 बाय 0 का, वो आपके पास एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी, y भी 0 है, x भी 0 है, जो कि आपके पास डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ से आप अपना आर्गेन z निकाल सकते हैं, या आपने सारी फॉर्म्स याद रखनी है, एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं और ये आपके आगे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होंगी। जैसे कि आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे कहा गया है कि आपने जो है आर्गुमेंट निकालना है जी का, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अगर मैं अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि मेरे पास यहाँ पे दिया गया है जनरल फॉर्म के साथ जो है वो कंपेयर करती हूँ,
तो मेरी जनरल फॉर्म क्या थी? x प्लस आयोटा y। अब अगर मेरी जनरल फॉर्म x प्लस आयोटा y है और मेरी गिवन फॉर्म जो है वो मुझे दी गई है यहाँ पे मुझे मेरी गिवन फॉर्म दी गई है 1 प्लस आयोटा y। तो जब मैं इन्हें कंपेयर करूँगी, मुझे x की वैल्यू भी 1 मिलती है, y की वैल्यू भी 1 मिलती है। हमारे पास जो r था, r का फ़ॉर्मूला क्या था? जब हमने मॉडुलस निकालना था r, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म निकालनी है, पोलर फॉर्म के लिए हमें मॉडुलस भी चाहिए होगा, हमें आर्गुमेंट भी चाहिए होगा। मॉडुलस हमारे पास क्या था कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर अपनी x का स्क्वायर लेना था और y का स्क्वायर लेना था, ये दोनों ही हमारे पास 1 है। हम इनका जब स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है अपना मॉडुलस तो निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है? अब हमारा मेन टारगेट है अपना आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें देखें x हमारे पास क्या था? x हमारे पास था r cos थीटा और y हमारे पास क्या था? था हमारे पास r sin थीटा। r की तो वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू भी हमारे पास है। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। x हमारे पास 1 है, r हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और साथ में हमारे पास cos थीटा मौजूद है। इसी तरह से y की वैल्यू हमारी 1 है, r की वैल्यू हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। तो क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? हमारे पास थीटा नहीं है। अगर हम थीटा निकाल लेंगे तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाएगा। ये मेरे पास जो है वो थोड़ा-सा मिक्स हो गए हैं ये, इन्हें मैं ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे x जो है वो है हमारे पास r cos थीटा। ठीक है, x जो है वो 1 है, r जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो cos थीटा है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब देखिए आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। sin थीटा की वैल्यू भी हमारी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ही आएगी। यहाँ से हमने क्या निकालना है? थीटा इनवर्स निकालना है। ठीक है, थीटा इनवर्स निकालना चाहते हैं हम। थीटा इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? कोस को इस साइड पे ले आएंगे। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हमें थीटा चाहिए। थीटा के लिए हम क्या करेंगे? कोस को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो साइन इनवर्स निकल आएगा, क्योंकि सेम यही प्रोसेस है। y भी हमारे पास जो है वो y जो होता है वो भी हमारे पास r साइन थीटा होता है। y की वैल्यू भी 1 है, r की वैल्यू अगेन स्क्वायर रूट 2 है जो कि साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है अपना साइन थीटा का जो है वो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। और यहाँ से जब आप अपना थीटा निकालेंगे जो कि साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, वो भी आपके पास सेम वैल्यू ही आ जाएगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स 1/2 है या कॉस इनवर्स 1/2 है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है, ये दोनों ही हमारे पास जो हैं वो पाई/4 के इक्वल होते हैं। तो दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास पाई/4 आ जाएगी। ये भी हमारे पास पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास पाई/4 आ जाएगा। अब देखिए हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने जो है वो जी भी निकाल आर भी निकाल लिया। हम जो है मॉडुलस भी निकाल चुके हैं। ठीक है, हम जो है अपने थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास दोनों साइड्स पे पाई/4 आई है। अब हमें क्या करना है? हमें जो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है फॉर्म निकालनी है, जो कि थी पोलर फॉर्म निकालनी है, जो कि हमारे पास थी r इंटू ई पावर आयोटा थीटा।
ठीक है, इस तरह से थी, हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। r हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 आया है, तो मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है। e और थीटा जो है वो मेरे पास पाई बाय 4 आया है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को जो है मैं मज़ीद ओपन करके, जैसे कि हमने पहले लिखा हुआ था कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वैसे भी लिख सकती हूँ। तो वैसे लिख लेते हैं हम इसको मज़ीद। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे कॉस पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 प्लस आइलर्स थ्योरम मैंने यहाँ पे लगा दिया, आइलर्स फॉर्मूला, अयोटा साइन पाई बाय 4 और यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये तो हमने जो है अपना पोलर फॉर्म निकाल ली है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब हम इसके अंदर जो है अपना आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, जो सबसे मेन चीज़ थी, जो कि हमने अभी पीछे देखा कि आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने क्या चीज़ पिक करनी है। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर आपके पास जो x दिया हो गया है, x आपके पास क्या है, 1 है। 1 आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव नंबर है। y भी आपको 1 दिया गया है, y भी आपके पास ग्रेटर देन 0 है। अगर आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ग्रेटर देन 0 होती हैं, तो देन आपका आर्गुमेंट जो था वो हमने क्या पढ़ा था, आर्गुमेंट ऑफ z, अगर बोथ x एंड y आर पॉजिटिव और द ग्रेटर देन 0, देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जस्ट आपने y और x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी अगेन, ये जो मैंने अपना थीटा निकाला है जो कि पाई बाय 4 है, इसकी भी मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गई, या फिर ये भी मैंने यहाँ से चेक कर लिया कि ये मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो टेन इनवर्स होता है y बाय एक्स, वो हमारे पास जो है वो 1 बन रहा है। जब टेन इनवर्स 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास 1 ही आएगा, जो कि आपके पास पाई बाय 4 होता है। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो टेन इनवर्स है वो हमारे पास पाई बाय 4 होता है, या फिर आप 10 पाई बाय 4 कैलकुलेट करके देख लें, वो आपके पास 1 ही आएगा। यहाँ से जो है वो हमने अपना आर्गुमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया, आपने बिल्कुल ऐसे ही कुछ मज़ीद क्वेश्चंस कर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। तो हम सबसे पहले जो है वो क्लियर कर लेते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपने जो है मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट्स फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और आपने इनको मजीद आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ द पोलर फॉर्म। आपने इसको पोलर फॉर्म के अंदर भी लिखना है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस असाइन किए हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं मजीद एक्सटेंड कर देती हूँ कि आपने इन्हें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपने इन्हें पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपने इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है, आपने इनका मॉडुलस भी कैलकुलेट करना है और आर्गुमेंट्स भी निकालने हैं। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को असाइन किए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑफिशियल आवर में। कुछ भी समझ नहीं आया तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट क्लास रखेंगे, जो कि हमारी ऑनलाइन होगी, और उसके अंदर हम डिस्कशंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।